शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने करा था परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। मतलब संक्रिया में दो चीज हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। किसी भी रेशनल नंबर को, मतलब पी बाई क्यू वाले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, पी बाई क्यू के रूप की संख्या जो होती है, रेशनल नंबर इसको कहते हो। और यहाँ पर भी जो कंडीशन है वो सारे आपको पता है कि पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें भी बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मुझे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि परिमेय संख्या आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, गुना करने के लिए और डिवीजन करने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख रखा है। ठीक है, बिल्कुल नियम सेम जैसा है। आप बोलोगे सर, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो अंश को अंश से और हर को हर से गुना करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से, नीचे वाले नंबर को नीचे से। अगर डिवीजन की बात आ जाती है तो आप बोलोगे दूसरे वाले नंबर को उल्टा कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं और गुना कर देते हैं। ठीक है, तो डिवीजन एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन ही है। तो कई जगह आप लिखा देखोगे, डिवीजन इज अ रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन। मतलब कह सकते हो भाग क्या है, एक प्रकार का व्युत्क्रम करके उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और जोड़ घटाव तो हम लोगों ने पहले ही कर रखा है, किसी भी दो रेशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, बिल्कुल सेम नियम है ना। बस एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है। ठीक है, तो वही मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा सभी लोग पोल में आंसर करने का, और आंसर जरूर कीजिएगा। जितने बच्चे हो सभी लोग, अगर क्लास में 20 बच्चे हो तो 20 आंसर आना चाहिए, किसी भी एक का आंसर ऐसा नहीं हो कि आंसर ही ना करो। ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में भी समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे 56/11 को गुना करना है 33/4 से, बस मल्टीप्लीकेशन कर। 56/11 इंटू 33/4। आप बोलोगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। देखो, कभी भी सीधे सीधे गुना नहीं करते हैं। सीधे गुना करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो आप करते क्या हो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको पहले काट देंगे, नंबर छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद उसको काटोगे तो ज्यादा बेटर होगा ना, ज्यादा आसानी से आप गुना कर पाओगे। ठीक है, तो एक आंसर आ गया, दो आंसर आ गया, वेरी गुड। फिर मैं बोलूंगा हड़बड़ी मत करो, अपना टाइम लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी देखो आप क्लास लेट ज्वाइन किए हो। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरू ही हुई है क्लास, रिकॉल क्वेश्चन है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 56/11 को 33/4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अभी पोल चल रहा है, पोल में जाकर आंसर करना है आपको। ठीक है, तो जल्दी आंसर करने के बजाय आप क्या करो, सही आंसर करो, फोकस करो, अपने कॉपी पर सॉल्व करो। 56/11 को 33/4 से गुना करना, आंसर क्या मिलेगा? देखो, सीधे सीधे गुना करोगे तो काफी लंबा जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, पहले आप कैंसिल कर लेना। तो सारिका अभी दिखा रही है, लेकिन सारिका मैंने एक चीज बताया था लास्ट क्लास में कि अभी जब मैं पोल दूंगा, पोल के टाइम पर आपको कैमरा ऑन बिल्कुल नहीं करना है, माइक बिल्कुल नहीं ऑन करना है। ठीक है, हाँ, माइक डाउट पूछने के लिए कर सकते हो, आंसर में नहीं बताना है। ठीक है, सॉरी सर, याद नहीं रहा। कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसके पहले हम लोग यही कर रहे थे। मैं पूछता था, मैं आपको बोलता था आपका दिखाइए कैमरा ऑन करके सोल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्लास से रूल चेंज किया हूँ। तो अभी मुझे दिख रहा है सभी ने आंसर कर दिया, 4 बच्चे ने आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड और है। अभी कैमरा नहीं ऑन करना है किसी को, मैं जब बोलूंगा तभी करिएगा। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, एंड अगेन सबसे पहले तो मैं बोलूंगा वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जितने बच्चों ने आंसर दिया है, 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ठीक है, बाकी जितने लोगों ने आंसर किया है सभी का आंसर सही आया है, 100% सही आंसर आया, वेरी गुड। ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है 56/11 को गुना करना है 33/4 से, नीचे में 33 दिख रहा है एक नंबर, ऊपर में सॉरी, नीचे में 11 दिख रहा है, ऊपर में 33 दिख रहा है।
तो आप बोलोगे सर 11 से 33 तो कट जाएगा, 11 से 33 हमारा कट जाएगा। कितने बार में कटेगा कोई बता सकता है क्या? 3 पे सर। 3 बार में। आप बोलोगे सर 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। उसके बाद यहाँ पर नीचे मुझे दिख रहा है 4, ऊपर में दिख रहा है 56। मुझे बताइए 4 से 56 कटेगा क्या? और कटेगा तो कितने बार में कटेगा? यस सर 14 पे। 14 बार में। तो आपको टेबल याद होना चाहिए कि 14 गुना 4 कितना होता है? 14 इंटू 4 56 होता है। तो आप बोलोगे सर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से 56 को काटेंगे, 14 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या नंबर दिख रहा है और नीचे में क्या नंबर दिख रहा है। आप बोलोगे सर ऊपर वाले को ऊपर से गुना करते हैं, ऊपर में मुझे दिख रहा है 14 और 3, और नीचे में नंबर को नीचे वाला से गुना कर देंगे, तो एक को एक से गुना कर दो तो नीचे वाले को नीचे गुना कर दो। तो 14 को 3 से गुना करोगे तो 42 मिलेगा, नीचे में एक को एक से गुना करोगे तो 1 मिलेगा, और 42/1 लिखने का मतलब ये हमारे पास 42 आया। तो जैसा आप सभी ने आंसर बोला था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। ठीक है ना, ये क्लियर है? सभी का आंसर सभी का सही आया था। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही था, 42। ठीक है, अब चलो देखो, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास शुरू करने के पहले ही बता रहा था, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िएगा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या लिखा गया? रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब पूरी बात बोली जा सकती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब किसी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उसको दर्शाते हैं। अब आपने इसके पहले भी संख्या रेखा का नाम तो सुन रखा है, मतलब एक ऐसी लकीर जिसपे हम लोग संख्याओं को उसके क्रम के अनुसार लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर अब तक हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख चुका है ना, प्राकृतिक संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है कि इसको भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। पूर्णांक यानी इंटीजर को भी आप रिप्रेजेंट कर लोगे, है ना। जैसे कि आपको बोला गया इस तरीके से नंबर बनाओगे, बीच में जीरो डालोगे, जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर लिखोगे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज हम लोग कर चुके। तो पहले हम लोग इसी को रिवीजन करते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज आपने पढ़ रखा है। आप बोलोगे संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक क्यों लिखा गया है, इंटीजर क्यों लिखा गया, सिर्फ मैंने प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या लिख के क्यों नहीं रखा। अगर आपने पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर लिया तो पूर्णांकों के ही अंडर सारे प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे, सारे पूर्ण संख्या आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर अगर पूर्णांक को हमने रिप्रेजेंट कर लिया तो सारे प्राकृतिक संख्या को भी कर लेंगे, सारे पूर्ण संख्या को भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए पूर्णांक लिखा है। तो पूर्णांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे सबसे पहले सर एक नंबर लाइन पर जीरो बनाते हैं, जीरो को लिखते हैं, कहीं पर भी लिख दोगे जीरो, एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। अब इसके राइट साइड में, इसके दाएं तरफ आप बोलते हो सर पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे दिख रहे हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, और ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। ये डॉट लगाते हैं इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि अनंत तक बढ़ते जाता है। अगर डॉट नहीं लगाओगे यहाँ पर तीर का निशान तो जरूर बनाना है आपको। ठीक है, ये तीर का निशान बनाना बहुत जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि नंबर लाइन अनंत तक बढ़ते जाएगा दोनों ही तरफ से। अब बोलोगे सर इधर तो हमने पॉजिटिव इंटीजर को लिख दिया राइट साइड में दाएं तरफ, लेफ्ट साइड में क्या करोगे। आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड में बाएं तरफ नेगेटिव इंटीजर को लिखते हैं, जो भी नेगेटिव है ऋणात्मक है। तो आप बोलोगे सर इस तरफ नेगेटिव लिखते हैं। तो ये तो क्लियर है ना कि किधर हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, किधर नेगेटिव लिखते हैं। जीरो को बीच में रखते हैं, जीरो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव, जीरो के बाएं तरफ नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 किधर होगा जीरो पे, मुझे बताइए राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, बताइए। 12 कैसा है, 12 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 12 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये राइट साइड में होगा। ठीक है, अगर मैं यही लिख दूं माइनस का 25 किधर होगा, तो आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बोलोगे सर माइनस का 25 से मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड में होगा, मतलब बाएं तरफ होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाने के समय क्या बोला कि पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करने समय जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक को दिखाते हैं और बाएं तरफ नेगेटिव पूर्णांक को दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, चाहे जो भी नंबर हो, उसको जीरो के दाएं तरफ निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करना है, अब मैं p/q वाले नंबर की बात कर रहा हूँ,
अगर किसी भी p/q वाले नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, तो आप बोलोगे पूर्णांकों के ही जैसा, बिल्कुल जैसे पूर्णांकों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, परिमेय संख्या को भी धनात्मक अगर रहेगा परिमेय संख्या, अगर पॉजिटिव परिमेय संख्या रहेगा तो उसको जीरो के दाईं तरफ लिखेंगे। अगर वो परिमेय संख्या ऋणात्मक रहेगा, मतलब आगे में अगर एक नेगेटिव का साइन बना रहेगा, तो वो जीरो के बाईं तरफ बनेगा। ठीक है, मतलब जीरो एक रेफरेंस बन गया है ना, जीरो यहां पर मैंने ले लिया। अगर मैं लिख दूं यहां पर p/q के रूप की संख्या, तो आप बोलोगे सर p/q क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर अगर दिख रहा है मुझे, तो आप बोलोगे सर इधर कहीं पर होगा, जीरो के राइट साइड में, है ना, दाएं तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं -p/q, कोई नंबर लिख रहा हूं -p/q, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव का साइन, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या रहेगा तो वो जीरो के बाईं तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नंबर को राइट साइड, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या। ऐसे पूर्ण संख्या तो नेगेटिव होगा ही नहीं, सॉरी। समझ में आया? तो आपने क्या बोला, जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव, जीरो के बाएं तरफ नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बस इतना, मुझे बस जल्दी से बता दो कि 1/2 अगर आपके सामने लिखा गया है, तो 1/2 संख्या रेखा पर शून्य के किस ओर स्थित होगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, दाएं तरफ या बाएं तरफ? तो सभी का आंसर आ रहा है राइट साइड, है ना। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, आप बोलोगे सर ये मुझे साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है। और अगर धनात्मक है तो आप बोलोगे सर ये राइट साइड में आएगा, है ना। तो राइट साइड में आने का मतलब बोलोगे सर दाईं तरफ आएगा। क्लियर है? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि -5/8 किधर होगा, -5/8 किधर होगा, देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1/2 को भी करके दिखाऊंगा, -5/8 भी करके दिखाऊंगा। अभी बस पोजीशन देख रहे हैं कि दाएं तरफ होगा कि बाएं तरफ होगा। तो बोलोगे सर ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। और अगर ऋणात्मक संख्या है तो आप बोलोगे सर कोई भी ऋणात्मक संख्या हो वो जीरो के बाईं तरफ ही आएगी। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर होगा वो जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, बाईं तरफ आएगी। इतना क्लियर है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव मतलब राइट साइड, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दूं, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव मतलब दाएं तरफ, नेगेटिव मतलब बाएं तरफ। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर दूं कि -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है, दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो आप क्या लिखोगे? आंसर पता है आपको कहाँ देना है? और मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन है, मैं तो कोई डाउट नहीं होगा आपका। -5/2 क्या है, देखो एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव परिमेय संख्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। दो ही ऑप्शन है, अगर आपको लगता है दाया तो राइट लिखो, अगर लगता है बाया तो लेफ्ट करो। ऑप्शन बी करो। काफी जल्दी काफी सारे आंसर आ गए और आना भी चाहिए। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस देख के आप आंसर कर सकते थे। दो बच्चे का और आंसर है तो 10 सेकंड दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड, सिर्फ दो बच्चे का रहता है। 5 सेकंड, एक बच्चे और हो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो जिस तरीके से आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, सभी के आंसर आ गए, 100% सभी ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो ऐसा मत सोचा करो कि अगर ये इजी क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और टफ क्वेश्चन है तो नहीं करूंगा। कोशिश तो करो, आप हर क्वेश्चन का आंसर किया करो। ठीक है, चलो अभी मैं चैट ऑन कर दे रहा हूँ, तो सभी ने आंसर कर ही दिया है। अच्छा, यहाँ पर दो लोग का आंसर मुझे गलत दिख रहा है। ठीक है, दो लोग का आंसर क्यों गलत हो गया, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर -5/2 दिखा हुआ है, -5/2, बस मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताइए, चैट में लिख के बता दो। सर नेगेटिव है। नेगेटिव है, साफ दिख रहा है कि आगे में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन लगा होने का मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव है सर। अब जो भी नेगेटिव नंबर रहेगा, जो भी ऋणात्मक संख्या रहेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जीरो के बाईं तरफ आएगी, है ना। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो होता है वो नेगेटिव साइड होता है, और जीरो के राइट साइड में जो होता है ये वाला हमारा पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है सभी का? अच्छा सभी के आंसर सही है, सिर्फ 2 बच्चे का आंसर गलत था। यस सर। तो जिनका भी गलत था उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर। अच्छा माइक नहीं ऑन करो, चैट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक बस आपने पोजीशन देखा कि 1/2 जो होगा वो जीरो के किधर होगा, जीरो के राइट साइड में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब जीरो के दाएं तरफ तो ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, तो हम कहाँ पर 1/2 को रिप्रेजेंट करें और कैसे करें। ठीक है, चलिए ये सीखते हैं। देखो 1/2 को रिप्रेजेंट करने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा साथ के साथ। अगर कभी भी कोई परिमेय संख्या लिखा रहे आपके साथ, पहले आपको देखना है उसके अंश को और हर को। अगर p/q के रूप की संख्या रखी है तो इसको आप कहते हो अंश, इसको आप कहते हो हर। ठीक है, तो अगर कभी अंश हर से छोटा है, नोट कीजिए साथ के साथ। ठीक है, सभी लोग साथ के साथ लिखिएगा। अंश अगर हर से छोटा है तो ऐसा नंबर, ऐसा सारा नंबर, ऐसा सारा परिमेय संख्या क्या होगा, ऐसा सारा नंबर 1 से छोटा होगा। ठीक है, कैसा होगा, 1 से छोटा रहेगा। ये समझ में आया कि अगर अंश छोटा रहेगा, p लेस देन q रहेगा, तो ऐसे वाले नंबर 1 से छोटा रहेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद नोट कीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, अगर अंश हर से बड़ा रहेगा, हर से बड़ा रहेगा मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा रहेगा, तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर जो होगा वो 1 से बड़ा रहेगा। बस मैं 1 से देख रहा हूँ कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, एक रेफरेंस ले रहा हूँ कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो इतना समझ में आया? बताइए। तो बस मुझे इतना बताओ, ऑप्शन ए है आपके सामने स्मॉल मतलब छोटा, ऑप्शन बी है आपके सामने बिग यानी बड़ा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 3/5। मुझे बताओ ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? बस इतना बताओ, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? 1 से छोटा। क्यों, रीजन बताइए, कारण भी बताओ ना, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? बिल्कुल सही है, आपका आंसर गलत नहीं है, मैं उसका कारण जानना चाहता हूं, बताइए। आप बोलोगे सर अंश छोटा दिख रहा है, देखो ना सर अंश, क्योंकि नीचे 5। बोलोगे सर अंश हद से छोटा है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो ऊपर वाला नंबर अगर छोटा रहेगा तो ये नंबर 1 से छोटा हो जाएगा। यस सर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/3, तो ये मुझे बताइए 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा है। बड़ा है सर। ठीक है, 1 से बड़ा है, तो बोलोगे सर ऊपर में अगर बड़ा है तो 1 से बड़ा हो यस जाएगा। ठीक है, ये 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए और मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अब मैं माइक ऑन करने के लिए मना कर रहा हूँ। ठीक है, चैट में लिखना, अगर छोटा लगेगा आपको तो ए लिखना, अगर बड़ा रहेगा तो बी लिखना। ठीक है, ए और बी में पूछ रहा हूँ। और मैं कंपेरिजन किससे कर रहा हूँ, 1 से, 1 से छोटा या 1 से बड़ा? मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 5/13, ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा कि 1 सर से बड़ा? छोटा रहेगा तो क्या लिखना है? छोटा के लिए ए लिख दीजिएगा, बड़ा के लिए बी लिख देना। जी सर। ठीक है, ऑप्शन ए। बताइए 5/13 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? तो बोलोगे सर ऊपर में छोटा नंबर दिख रहा है तो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 13/5 लिख दूं तो, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं 13/5 कर दूं, तो आप बोलोगे सर ऊपर में बड़ा हो गया, तो ऊपर में बड़ा हो गया तो ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/13 को आप कह रहे थे 1 से छोटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5/13 मैं यहाँ पर लिख दूं और ऐसे लिख दूं <<1, तो इसका पता चल रहा है ना इससे कि 5/13 जो है 1 से छोटा है। बताइए। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं, मुझे बताइए सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, बस इतना बताइएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3/8 1 से छोटा है, ये सही है या गलत है? सही है तो वाई लिखिए, गलत है तो एन लिखिए। 3/8 <<1, तो आप बोलोगे सर ऊपर में नंबर छोटा लिखा गया, 3 छोटा है 8 से, तो ये नंबर क्या है, 1 से छोटा रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है ना, ये सही है, यस। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 5/2 और मैं ऐसे लिख दूं <<1, ये सही है क्या? ये सही है या गलत है?
तो आप बोलोगे सर ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? आप बोलोगे सर 5/2 क्या है, 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि ऊपर में बड़ा नंबर लिखा गया है। तो ऊपर में अगर बड़ा नंबर है, अंश में बड़ा है, तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा। तो हमें लिखना क्या चाहिए? हमें लिखना चाहिए था कि 5/2 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो जो बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह खुला हुआ रहता है। ये समझ में आया कि छोटा और बड़ा चेक कर लोगे, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर इतना सीख गए हो तो अभी हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या हम लोग सीख रहे थे? अब बोलोगे सर हमें रिप्रेजेंट करना था 1/2 को। तो 1/2 के लिए बताइए, 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा? 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1 से बड़ा। बताइए। तो आप सभी लोग कह रहे हो कि ये सर 1 से छोटा होगा, रीजन? आप बोल रहे हो सर 1/2 में साफ दिख रहा है कि ऊपर में नंबर छोटा लिखा गया है, नीचे में नंबर बड़ा लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर ये नंबर 1 से तो छोटा होगा। अब मुझे बताइए 0 से बड़ा होगा क्या? ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो 1/2 को बोलोगे सर ये पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा होगा। तो आप बोलोगे सर ये नंबर 0 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि 1/2 कहाँ होगा। तो ये 1/2 जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच। ये समझ में आया कि हमने कैसे डिसाइड किया? 1/2 को देख के समझा कि हाँ ये नंबर जो है ये 1 से छोटा होगा, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो पॉजिटिव होने के कारण मैंने बोला कि ये 0 से बड़ा होगा। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में आप सबसे पहले यही डिसाइड करते हो कि आपका जो भी परिमेय संख्या दिया गया है ये कौन से दो पूर्णांकों के बीच में स्थित है। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा नंबर है वो 0 और 1 के बीच में स्थित है। इतना क्लियर होगा सभी को कि 0 और 1 के बीच में कैसे पता चला। ठीक है, अब हमें मतलब कहां पर से है, देखो पूरा नंबर लाइन नहीं बनाते। आप बोलोगे सर ये रहा 0 हमारा, यहाँ पर 0 है हमारा, ठीक है, ये रहा हमारे पास 1। ठीक है, मतलब हमें काम क्या इसी वाले भाग से मतलब है, हमारे पास यही वाला भाग है, यहीं पर कहीं पर 1/2 होगा। तो आप क्या करना, एक नंबर लाइन ऐसे बना देना, अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, जहां पर भी आपको मतलब जितना नंबर आपको चाहिए बस उतना बनाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0, यहाँ पर लिख दो 1, और कुछ एक्स्ट्रा भी बना देते हैं। तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बना दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर लिख दो -1। इससे पता चल रहा है कि हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, -1 0 1 2 लिख दिया। हमें मतलब कौन से भाग से? आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच वाले भाग से मतलब है, यहाँ पर कहीं पर हमारा 1/2 आएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ। अब क्या करोगे, हर को देखोगे। यहाँ देखिए हर में कितना है, हर में बोलोगे सर 2 है। मतलब 0 और 1 के बीच वाले भाग को आपको 2 बराबर भागों में बांटना होगा। ये बताता है हर कि आपको कितने हिस्सों में बांटना है। तो आप बोलोगे सर इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, और ऐसे ही पता है कि 1/2 का मतलब आधा होता है ना, तो 2 बराबर हिस्सों में बांट दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बीच में कहीं पर हमारा 1/2 आएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा, और एक बताता है कि पहला वाला बिंदु जो आएगा, ये वाला बिंदु ही हमारा 1/2 आएगा। ठीक है, तो 0 और 1 के एकदम बीचों बीच हमारा 1/2 आएगा। ये क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है कि 0 और 1 के बीच में एकदम बीचों बीच हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे -1/2 रिप्रेजेंट करके बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, -1/2 रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ऋणात्मक का। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, बताइए जल्दी से। -1 और 0 के बीच में सर। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो, ऐसे समझना, इसको मैं मिटा रहा हूँ कुछ चीजें। देखो यहाँ पर 0 से 1 इकाई दूरी पर जितना दूरी दाएं तरफ 1 है, उतनी ही दूरी पर -1 है। ठीक है, चलो मैं नीचे में समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। 0 से जितनी दूरी पर 1 है उतनी ही दूरी पर -1 है इस तरफ। 0 से दाएं तरफ जितनी दूरी पर 2 है, 0 से बाएं तरफ उतनी ही दूरी पर -2 है। 0 यस से जितनी दाईं तरफ दूरी पर 3 है उतनी ही बाएं तरफ -3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि 0 से दाएं तरफ जितनी दूरी पर 1/2 है, उतनी ही अगर मैं बाईं तरफ चला जाऊं तो -1/2 मिलेगा। तो 0 और 1 के बीच में अगर 1/2 है, तो 0 और -1 के बीच में -1/2 होगा। ये समझ में आया? -1/2 0 और -1 के बीच में आएगा। यस सर।
चैट में लिख के बता दो, ठीक है? क्लियर है सारी चीजें? कोई भी डाउट होगा छोटा सा भी तो बता देना, डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। एक बार डी लिखोगे तो मैं आपसे माइक ऑन करवा के पूछ लूंगा, ठीक है? चलिए। तो हमने क्या देखा कि 0 और 1 के बीच में, अच्छा रिपीट कर दूं, ठीक है साक्षी ध्यान से सुनिएगा। साक्षी आप अपना माइक ऑन कर लो पहले, अपना माइक ऑन करो पहले। यस सर। चलो आपको ये समझ में आया कि 1/2 कैसे रिप्रेजेंट किया? यस सर। उसके बाद मैंने ये बताया कि देखो 0 से 1 इकाई दूरी पर दाएं तरफ राइट साइड में 1 है, तो अगर मैं बाईं तरफ उतनी ही दूरी पर चले जाऊं तो -1 दिख रहा है, ठीक है? यस सर। तो अगर मैं बोलूं आधे इकाई यहाँ पर 0 और 1 के बीच में राइट साइड में 1/2 है, तो उतनी ही दूरी अगर मैं बाईं तरफ जाऊं तो यहाँ पर -1/2 मिलेगा, यस सर। ठीक है? तो 0 और 1 के बीच में अगर 1 है तो 0 और -1 के बीच में -1/2 होगा, ठीक है? तो जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे बाईं तरफ होंगे। क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक। तो आपने यही देखा ना कि -1/2 कहाँ पर आएगा? -1 और -0 के बीच में। तो -1 और 0 के बीच में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पर तो 1/2 था, तब तो हमने क्या किया सर, 1 और 2 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में हमने सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन अगर 1/3 आ जाए तो क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट है कि 1/3 आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको समझिए। सॉरी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सर ये भी 0 और 1 के बीच में होगा सर। हाँ बिल्कुल 0 और 1 के बीच में ही होगा, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सवाल तो ये उठता है ना, सारी चीजें आपको सीखनी है। 1/3 आ जाए, 1/5 आ जाए, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा और डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ और कहाँ के बीच में होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि 1/3 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा? अभी कैमरा नहीं ऑन करना है, बिल्कुल नहीं, अभी मैं किसी का कॉपी नहीं देख रहा हूँ। मुझे बस इतना बताओ 1/3 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा? 1 से बड़ा कैसे कह रहे हैं? बड़ा सर। 1 से बड़ा कैसे? 1 से बड़ा होगा? सर रीजन छोटा होगा। बताइए। छोटा होगा सर। छोटा होगा, क्यों छोटा होगा? जो भी छोटा या बड़ा जो बोल रहा हूँ, रीजन बताओ, कारण बताओ, रीजन के साथ बताइए। आप बोलोगे कि सर अंश से छोटा है, हर बड़ा है, अंश से छोटा है अंश तो ये, छोटा सर है, हर बड़ा है। ठीक है, अंश अगर छोटा है तो ये नंबर 1 से छोटा होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, अंश अगर एक हर से छोटा रहेगा तो नंबर 1 से छोटा रहेगा। तो आप बोलोगे 1/3 में 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये नंबर 1 से छोटा रहेगा, ठीक है? अब मतलब अब बोलोगे सर ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। इतना तो क्लियर है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 0 बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 बना दे रहा हूँ, और यहाँ पर कहीं 2 बना दो, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर -1 बना दो। मतलब आपको बस इस वाले भाग से है, 0 और 1 के बीच वाले भाग से मतलब है, ठीक है? यहाँ पर कहीं पर आएगा। अब देखो यहाँ पर 1/3 लिखा गया है, 3 बताता है, जो हर बताता है आपको कितने हिस्सों में बांटना है इस बीच वाले भाग को। तो इसको देखो आप कैसे समझना, देखो ये एक चीज है, इसको मुझे 2 हिस्सों में बांटना है, तो मैंने एक लाइन यहाँ पर बना दिया, ठीक है? एक लाइन बनाई है, ये 2 हिस्सों में बट गए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 3 हिस्सों में इसे बांटना है, कितने हिस्सों में बांटना है? 3 हिस्सों में बांटना है, तो कितना लाइन बनाओगे बताइए? आप बोलोगे सर 2 लाइन बना दो, 1 लाइन 2 लाइन। देखो 3 हिस्सों में बट गए, 1 2 3, क्लियर है? अगर मुझे बताइए इसको मुझे अगर 6 हिस्सों में बांटना हो, 6 हिस्सों में बांटना है, तो कितना लाइन बनाओगे? चैट में लिख के बताओ, सभी लोग लिख के बताइए। अगर 6 हिस्सों में बांटना है तो आप 5 लाइन बनाओगे, ठीक है? 5 लाइन बनाओगे। देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 6 हिस्से में बट जाएंगे। आप बोलोगे सर 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, अच्छा 1 2 3 4 5, मैं ज्यादा बना, चलो ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर। ठीक है? यहाँ पर देखो 6 हिस्सों में बांटना था, तो मैं यहाँ पर 5 लाइन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 लाइन बनाया। अब देखो कितने हिस्से बट गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से बट गए। बताइए क्लियर हुआ? चलो मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बांटना चाहता हूँ, इस लाइन को मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटना चाहता हूँ, कितने लाइन बनाओगे? 3।
तो आप बोलोगे सर एक कम बनाते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए, एक कम बनाते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे सर 1 2 3, 3 लाइन बनाया तो देखो ये 4 हिस्से में बट गया, 1 2 3 4। इतना क्लियर है सभी को कि अगर मुझे 4 हिस्सा में बांटना है तो 3 लाइन बनाएंगे। अगर 20 हिस्सा में बांटना हो तो क्या करेंगे, कितना लाइन बनाओगे, 19 लाइन सर। 19 लाइन बना देंगे तो 20 हिस्सा में बट जाएगा, ठीक है। अगर हमें 10 हिस्से में बांटना है तो 9 लाइन बना देंगे, ठीक है। तो एक कम बनाते हैं तो उतना हिस्सा में बट जाता है। चलिए अब इसके बाद समझिएगा, ये अगर चीज समझ में आ गया, एक एक छोटा छोटा चीज है बस ये सारा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें कई जगह आपको किताबों में मिलती भी नहीं है, ठीक है। अब यहां से आपको सीखना है कि अगर मुझे 1/3 को रिप्रेजेंट करना था, इसका मतलब 0 और 1 के बीच वाले भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। जो हर लिखा गया ना, 3 हिस्सों में बांटिए। कितने हिस्सों में बांटिए, 3 हिस्सों में। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं कितना लाइन बनाऊं, यहाँ पर मैं कितना लाइन बनाऊं, 2 2। वेरी गुड। आप बोलोगे सर 3 हिस्सा में बांटना है, 2 लाइन बना दो, काफी आसान है। तो 2 दोनों सर। लाइन बराबर बराबर दूरी पे बनाना, एक लाइन यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर। तो 2 लाइन बनाया, देखो ये 3 हिस्सा में बट गया, 1 2 और ये 3 हिस्सा में बट गया। अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे, सर अगर हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 के बाद जो पहला वाला बिंदु है, ये एक क्या बता रहा है, पहला वाला बिंदु। तो पहला वाला बिंदु जो है 0 के बाद जो आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, यही हमारा 1/3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2/3 तो आप बोलोगे सर दूसरा वाला बिंदु, तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलोगे सर ये हमारा 2/3। इतना क्लियर है, यस सर। इतना क्लियर है तो जी वाई सर। बताइए। यस सर। अभी मैं और ढेर सारा क्वेश्चन दूंगा आपको। यस जैसे कि सर। अगर मैं बोलता हूँ आपको ये 5/2 को रिप्रेजेंट करके बताओ, क्या है 5/2। तो 5/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन उठता है 5/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे बताओ ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। 1 से बड़ा सर। वेरी बड़ा गुड। है आप सर। बोलोगे सर ये वाला जो नंबर है वो हमारा 1 से बड़ा है। कैसे डिसाइड किया, कोई रीजन बताना चाहता है क्या। क्योंकि सर इसका अंश सर हद से क्योंकि अंश बड़ा है। बड़ा है और हर छोटा है। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अंश जो है हर से बड़ा है। तो अंश अगर बड़ा दिख गया तो आप बोलोगे सर अंश अगर हर से बड़ा है तो ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। अब 1 से बड़ा तो बहुत सारा नंबर हो सकता है ना, कहाँ पर बनाओ, 2 के आगे, 3 के आगे, 4 के आगे, 5 के आगे, कहाँ पर बनेगा। तो अगर कभी ऐसा नंबर दिख जाए कि जिसका अंश बड़ा हो तो सबसे सर पहले आप 5 के इसको, आगे। अच्छा चलिए अभी माइक बंद कीजिए, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप इसको मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके मुझे बताओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, हाँ या ना। और कन्वर्ट कर सकते हो तो मुझे बताओ क्या लिखोगे। माइक ऑन करके भी कर सकते हो, बता सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो। चलिए 5/2 को आप क्या 2 लिखोगे, डिवाइड बाय 5। फिर से बोलिए। 2 डिवाइड बाय 5। 2 डिवाइडेड बाई 5। 5 डिवाइड बाय 2। 5 डिवाइड बाय 2। ये तो ठीक है, 5/2 तो लिखा ही हुआ है, 5/2 तो लिखा हुआ है। 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं, ये पढ़ाया है ना आपको, बताया कि 2 से आप भाग लगा दो 5 में, तो आप इसको बोलोगे सर 2 दूनी 4, यहाँ पर कट के 1 आ जाएगा, है ना। तो नीचे में रिमाइंडर 1 आया। और इसको मैंने बताया था कि 2 पूर्णांक 1/2, तो ऐसे लिखने के लिए सिखाया था ना, 5/2 को आप लिख सकते हो 2 पूर्णांक 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/2। ये याद आया सभी को, ये याद आया। यस सर। पुरानी चीजें क्यों भूल जाते हो, पुरानी चीजें नहीं भूलनी है, ठीक है। सारी चीजें मैथमेटिक्स में लिंक होता है, ठीक है। तो सारी चीजें समझने के लिए पुराना वाला रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5/2 को 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, कभी भी अगर अंश बड़ा दिखेगा तो ऐसे केस में स्टेप 1 में क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 5/2 रिप्रेजेंट करने का मतलब 2 पूर्णांक 1/2। अब 2 पूर्णांक 1/2 कहने का मतलब 2 से बड़ा, 2 और आधा, मतलब 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। मतलब आप सबसे पहले ये डिसाइड करना कि 5/2 होगा सर, ये कहाँ होगा, ये 2 और 3 के बीच में होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है, 2 पूर्णांक 1/2 देख के समझ में आ रहा है। 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 और आधा, है ना, 2 और आधा, तो 2 से आगे होगा, 3 से कम होगा, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये क्लियर हुआ कि पोजीशन डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, पोजीशन पता चल गया आपको, यस सर। ये कहाँ पर होगा,
2 Yes, sir. और 3 के बीच में होगा। ठीक, अब बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें 2 और 3 के बीच से मतलब है, यहां से मतलब है। अब क्या करोगे आप, अब एक नंबर लाइन बना लो अपने अकॉर्डिंग, आपको जहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से नंबर बनाऊं। ठीक है, अब नंबर क्या लिखोगे, आपको 2 और 3 से मतलब है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख दोगे 3, यहाँ पर लिख दो 4 और यहाँ पर लिख दो 1। कुछ एक्स्ट्रा जरूर लिख देते हैं ताकि मुझे पता चले कि नंबर लाइन है। अब मतलब कहाँ से, हमें 2 और 3 के बीच से। ठीक है, मुझे बताइए, अब 2.1/2 में, अब 2 तो बस ये बता रहा है कि 2 के आगे होगा। अब उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये 1/2 दिख रहा है, और ये 1/2 का मतलब 2 से आधा, और 2 और आधा, तो आधा मतलब 2 और 3 के एकदम बीचों बीच आ जाओगे आप। तो आप बोलोगे सर एकदम बीच में यहाँ पर आएंगे कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये बोलोगे 2.1/2 है, या यही वाला पॉइंट हमारा 5/2 है। ये समझ में आया? सर एक बार लास्ट से फिर से बताइए। लास्ट में अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है, किसका माइक ऑन है? ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। आंगली लग गई थी सर। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ, मैं यही तो बोलता हूँ ना, कई बार गलती से हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपकी वजह से क्लास में डिस्टर्ब। तो बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में होगा, इतना तो क्लियर है ना कि मैंने जब इसको कन्वर्ट किया 2.1/2, तो इसी को देख के पता चल रहा है कि 2 से 2 और आधा, इसको पढ़ोगे 2 और आधा, 2.1/2, 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। अब Yes, 2 और sir. 3 के बीच में यहाँ पर एग्जैक्ट बीच में रिप्रेजेंट कर दो। देखो 2 बता रहा है कि 2 से आगे होगा। उसके बाद ये जो 1/2 है, आप बोलोगे सर 2 हिस्सों में बांटिए। 2 हिस्सों में बांटने के लिए मैं एक लाइन यहाँ पर बना दिया। ये एक बता रहा है पहला वाला बिंदु, तो 2 के आगे पहला वाला बिंदु पे आ जाओ, तो बोलोगे सर 2.1/2 है ना, ये बोला हो जाएगा 5/2। क्लियर है सभी का? Yes, sir. यस सर। चलो, ये तो हो गया जी 2.1/2। सर। अब इम्पोर्टेंट करते हैं क्वेश्चन, और अगर 5/6 तो फिर सर से एक बार दोबारा समझा सकते हो प्लीज? चलो ठीक है, मैं दोबारा करवा दूँ, अभी ध्यान से सीखिएगा लेकिन। ठीक है, ये लास्ट वाला है। चलो पहले तो आप अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। चलो मुझे बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। सर मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया सर। पहले मुझे बताओ, 5/2 को आपने कन्वर्ट करके 2.1/2 लिखा, ये समझ में आ रहा है कैसे किया? नो सर। ये भी नहीं आ रहा है? तो आपने फ्रैक्शन देखो, अगर इसमें डाउट है तो आप क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, ये क्या है, हमारा कन्वर्जन है। तो अगर मैं ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर लूंगा तो काफी लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि आपको मैं समझा नहीं रहा। ठीक है, आप बस इतना करना, क्लास के बाद रुक जाना और मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको समझा दूंगा। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करते हैं और वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। यस सर। चलो ठीक है, और रुक जरूर जाना, पूछ लेना, मना बिल्कुल नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 5/6, तो 5/6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले बस इतना बताओ मुझे, ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? ये छोटा 0 से छोटा है। यस छोटा सर। देखो पिछले बड़ा मैं है। 1 से पूछ रहा था, अभी मैं 0 से पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सर बड़ा सर, 1 से 1 से छोटा छोटा है। है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये मत कि आप छोटा छोटा बस याद कर लो। ठीक है, आप बोलोगे सर अंत में छोटा है, तो ये नंबर 1 से तो छोटा होगा, लेकिन पॉजिटिव होने के कारण ये 0 से बड़ा होगा। तो आप बोलोगे सर ये 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तो मतलब ये तो पता चल गया ना आपको कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। ये डिसाइड कर लिया सभी ने Yes, कि sir. 0 और 1 के बीच में होगा। सर। ठीक है, तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नंबर 0 और 1 के बीच में है, अब क्या करते हैं, 0 देखते हैं कहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर 0 ये वाला नंबर है, 1 ये वाला नंबर है। 0 और 1 के बीच में कहीं पर तो 5/6 होगा। अब कहाँ पर होगा, ये कैसे रिप्रेजेंट करें? इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। इतनी सारी नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस कुछ नंबर लिख देना जिसकी आपकी जरूरत है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर 2 लिखना। जब भी आप नंबर लाइन बनाते हो ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर बराबर रखना। ठीक है, इसको आप बड़ा छोटा मत करना। आप स्केल से बनाओगे, है ना, हमेशा स्केल का यूज करोगे। मैं तो ऐसे ही हाथ से बना दे रहा हूँ, हो सकता है कभी छोटा बड़ा दिख जाए आपको, लेकिन आप एग्जाम में स्केल का यूज करोगे।
अब बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में कहाँ पर रिप्रेजेंट करें? अब मुझे बताओ 5/6 दिख रहा है, हर में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, बताइए बताइए जल्दी से। 6 दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर हर में 6 दिख रहा है। Yes, 6. तो आप बोलोगे सबसे पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब बोलोगे सर इसको 6 हिस्सों में बांटना है, ये जो भाग है ना इसको 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। हर यही बताता है कि आप कितने हिस्सों में बांटोगे। तो 6 हिस्सा में बांटने के लिए हम कितना लाइन इसमें बनाना पड़ेगा मुझे बताओ। 0 और 1 के बीच में कितना लाइन बनाओ बताइए। आपको अभी बताया ना, एक कम कर देते हैं। तो अगर 6 हिस्से में बांटना है तो आप यहाँ पर 5 लाइन बनाओगे, तो आप 5 लेंगे सर. 5 लाइन बनाएंगे। तो बोलेंगे 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से 5 लाइन बनाओगे स्केल को यूज करके। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ऊपर वाले अंश को देखिए, अंश में 5 लिखा गया है, तो 0 के बाद 5वां वाला बिंदु, तो ये हुआ था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसी को आप लिखते हो 5/6, तो इसको हम लिखेंगे 5/6। ये क्लियर है? सबसे शुरू वाले पॉइंट को नहीं लिख सकते? क्या फिर से बोलो? सबसे स्टार्ट वाले पॉइंट को नहीं लिख सकते जो 0 के बाद है? इसको, इस वाले की Yes, बात sir. कर रहे हो? नहीं, ये क्या होगा अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1/6 को रिप्रेजेंट करो, 1/6 को, तो आप बोलोगे 0 के बाद पहला वाला बिंदु, तो ये 1 बता रहा है पहला वाला बिंदु, तो ये हो गया हमारा 1/6, ये हो गया हमारा 2/6, ये हो गया 3/6, और ये हो गया 4/6। ये क्लियर हुआ? क्लियर है? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, सारा रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है? अगर मैं देखो Yes, sir. एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, अगर मुझे बोलता जी ना सर. कि 3 अब मैं यहाँ पर बोल दूँ 3/5 को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो आप बोलोगे सर ये 0 और 1 के बीच में होगा, है ना, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लिया। आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 बनाएंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कहीं 2 बनाओ या नहीं मत बनाओ, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने भागों में बांटना है, आप बोलोगे 5 हिस्सों में बांटना है, तो कितने लाइन बनाओगे यहाँ पर बताइए, 0 और 1 के बीच में कितना लाइन बनाओगे? 4. 4। तो आप बोलोगे 4 लाइन जैसे ही बनाएंगे सर 5 हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा वो, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 लाइन बना दिया। अब देखो 5 भाग में बट गया होगा ऑटोमेटिक, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा में वो बट ही जाएगा, ठीक है, तो ये हमेशा होगा ऐसा। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट 3/5, इसका मतलब 0 के बाद तीसरा वाला बिंदु, तो ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बल्कि ये वाला जो पॉइंट है यही हमारा 3/5। समझ में आया? बताइए। इस वाले को आप लिखोगे 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, और ये 4/5। हमें रिप्रेजेंट करना था 3/5। क्लियर है? चलो ये तो हुआ हमारा। क्वेश्चन में 5/6 को किया था आपने, 5 को दर्शाया था, और अब आप 3/5 को अब डिनोमिनेटर को दर्शा रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने क्या किया, 5/6 को रिप्रेजेंट करना था मुझे, मैंने क्या किया, पहले 6 भागों में बांटा। अब यहाँ पर ऊपर में 5 है, तो आप बोलोगे सर 5वां वाला बिंदु, तो यहाँ पर 5वां वाला बिंदु ये वाला दिख रहा था, तो मैं बोलूँ ये वाला 5/6 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे 3/5 को करना था, तो तीसरा वाला बिंदु को मैंने दिखाया, तो आप बोलोगे सर तीसरा बिंदु 1, मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, 1 2 3, तीसरा वाला बिंदु ये है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे की काउंटिंग करेंगे। तो चलो ये तो हो गया, जैसे 5/6 वाला क्वेश्चन समझ में आया ना। अब देखो 2 चीज होता है सर 1 मिनट सर ये कैसे पता चलता है कि सर 3/5 0 से छोटा है बड़ा, ये नहीं आ रहा सर समझ में। 0 से छोटा है कि बड़ा है ये तो सीधे पता चल जाएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर यस सर, ये तो पता है सर। तो 3/5 पॉजिटिव है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा गया है। नो सर। तो आप बोलोगे सर ये धनात्मक है, धनात्मक तो 0 से बड़ा है, और यस अंश सर। में छोटा नंबर है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो बोलोगे सर 1 से छोटा है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एक चीज मैंने 0 को देखा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए पता चला कि हमें 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और कोई डाउट? सर ये डाउट था कि 3 है सर, 3 के बीच में क्यों नहीं हो रहा है, ये था सर डाउट। 3 के बीच में क्यों नहीं? फिर से मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। सर ये बोल रही हूँ कि सर आपने 0 और 1 के बीच में क्यों किया।
चलो 0 और 1 के बीच में क्यों किया मुझे बताओ। यस चलो ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ साक्षी, ठीक है? आप यस बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि आप नंबर लाइन पर मुझे बस इतना बताओ कि अगर 3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसके पहले कौन सा नंबर आएगा और इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा? सर 2 और 4। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 को रिप्रेजेंट करो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर आपने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? यस सर। अब मैं आपसे बोलूं कि सर आपने 3 को 2 और 4 के बीच में क्यों किया, आप 5 और 8 के बीच में क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप बोलोगे सर 3 जो है 2 और 4 के बीच में आएगा इसलिए 2 इसके बीच में किया, है कि नहीं? यस सर। 5 और 8 के बीच में लिख सकते हैं क्या? आप यहाँ पर 5 लिखो, यहाँ पर 8 लिखो, यहाँ पर 3 लिखें? नो सर। ऐसा नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल सिमिलरली टू दिस वन, मतलब इसी तरीके से हम लोग यही काम हम लोगों ने पहले भी किया। अभी भी हम लोगों ने क्या करना था, अभी हमें करना था 3/5, ये समझिए। अब हमने पहले ये डिसाइड किया ये पॉजिटिव नंबर है, इतना क्लियर है? यस सर। तो ये 0 से बड़ा होगा, इतना क्लियर है? यस सर। अगर डाउट हो तो पूछ लेना। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये नंबर जो है 3/5 में अंश छोटा है, हर बड़ा है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है, यस सर। तो ये 1 से छोटा होगा। यस सर। तो मुझे ये पता चल रहा है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना 3/5 जो है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इसलिए मैंने 0 और 1 के बीच में दिक्कत दिखाया। यस सर। अब क्लियर हुआ कि उसको 3 के बाद क्यों नहीं लिखा, 0 और 1 के बीच में क्यों लिखा? यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 तरह के आते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में या तो सीधे सीधे बोलेगा, क्वेश्चन लिखकर बोलेगा पूरा नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके बताइए, इसको दर्शाकर बताइए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आता है। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पर कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको ऑप्शन से देखना होगा कि आपका आंसर कौन सा आने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शन बना दूं, 5/6 को आपको दर्शाना है, आप बोलो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी सी डी। अगर ऑप्शन रहेगा तब आपका अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब बोलोगे सर ऑप्शन को देखते हैं, अभी आप सीधे सीधे आंसर मत करने लगना, सीधे ऑप्शन को देखो। ऑप्शन डी हो सकता है क्या, बस इतना बताओ तो जल्दी से। ऑप्शन डी हमारा हो सकता है, रिप्रेजेंट करना है 5/6। चैट में लिख के बताइए। सौ का 10 का मेरा। बोले कि ऑप्शन डी तो नहीं होगा सर, यहाँ तो -4 को दिखाया गया है, नेगेटिव तो नंबर होगा नहीं, है ना? तो बोलेंगे ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन कार्तिक में ऑप्शन अच्छा, किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार, माइक मत ऑन करिए, ठीक है? जी सर बंद कर दिया। ठीक है, चलो तो अब बोलोगे सर यहाँ पर ऑप्शन सी हो सकता है क्या? ऑप्शन सी हो सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं? आप बोलोगे सर 5/6 जो है वो मुझे पता है कि ये 0 और 1 के बीच में है। अभी आपको बताया जा रहा था ना कि 0 और 1 के बीच में आपने डिसाइड कर लिया कि 1 से छोटा होगा, जबकि ऑप्शन सी में जो नंबर दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में तो नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी हो सकता है क्या? हाँ, अब बोलोगे सर ऑप्शन बी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में तो हो सकता है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए भी हो सकता है, आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन अब देखते हैं कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। जी सर। मुझे दोनों ही दिख रहे हैं। अच्छा, सनी के जो नाम से बच्चे हो, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो हो सकता है अगर आप इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। चलो इसको समझते हैं। आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में होगा। अब ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 0 और 1 के बीच में दिखाया गया है और यहाँ भी 0 और 1 के बीच में दिखाया गया है। तो आप बोलोगे सर हमें करना क्या था, 5/6 को रिप्रेजेंट करना था, 0 और 1 के बीच वाले भाग को 6 बराबर हिस्सों में बांटना था। तो आप देखोगे 6 बराबर हिस्सों में कहाँ पर बटा हुआ है, तो ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये 5वां, ये 6ठा, मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं टोटल 6 हिस्से। यहाँ पर देखो तो आप देखो 0 और 1 के बीच में कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 हिस्से हुए ना, सर भी ये आएगा। नहीं होगा। तो आप बोलोगे 6 हिस्सा में बांटना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सही है सर। ये सही होगा। उसके बाद आपने ये भी बोला कि सर 5/6 तो 5वां वाला बिंदु होगा, तो 5वां बिंदु को काउंट करो 0 के बाद, तो ये हुआ पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अच्छा, मैं ये 5 बस इसलिए लिख रहा हूँ कि गिनती कर रहा था, ये 5 मत समझना कि ये 5 है। तो 5वां बिंदु, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर है यही हमारा 5/6। तो बताओ, ऑप्शन दिया रहेगा तो कर लोगे आप लोग? यस सर। काफी आसान हो गया। तो बस आपको देखना है कि वो बिंदु किस 2 पॉइंट के बीच में है। नीचे वाला बताएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नीचे वाला बताएगा कि कितना हिस्सा है Yes, बांटा, sir. और ऊपर वाला बताएगा कि कितना नंबर पे आपको जाना है, कौन सा वाला बिंदु। तो आप बोलोगे सर 5वां बिंदु, तो यहाँ पर दिख रहा है 5वां बिंदु। चलिए, अभी मैं पोल में क्वेश्चन दूं, बताइए। यस सर। चलो, तो क्वेश्चन है आपके सर। सामने, यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है अभी। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी मैं बता रहा था। थोड़ी देर में पोल दिखेगा, देखो कौन सा आंसर सही है। 3/5 को अगर संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? 3/5 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप देखो कि ये कौन से 2 नंबर के बीच में है। ठीक है, ये कौन से 2 नंबर के बीच में है। ठीक है, उसके बाद सभी ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन डी हो सकता है क्या, ऑप्शन बी हो सकता है क्या, ऑप्शन सी या ए, है ना। चेक करो। चलो, अभी पोल दिख जाएगा, अभी पोल दिख जाएगा, पोल में जाकर कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर जो भी नंबर हमने डिसाइड किया जिसके भी बीच में आएगा उसको 5 हिस्सों में बांटेंगे, उसके बाद तीसरा वाला जो बिंदु होगा वही वाला हमारा 3/5 होगा। 5 हिस्सों में बांटकर तीसरा बिंदु, बस इतना देखो। ठीक है, ठीक है, तो आंसर आने लगे हैं काफी लोगों के, वेरी गुड। देखो, मैं पहला क्वेश्चन पूछा था तो सभी बच्चे ने आंसर किया था, 100% आया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करो, ये मत सोचो कि आपसे नहीं हो रहा है या जो भी है। ठीक है, आंसर तो करो आप। पहले आप आंसर करने की सोचो। ठीक है, उसके बाद सही या गलत तो हम लोग देख ही लेंगे। अभी भी 6 बच्चे हो, 5 बच्चे और 5 स्टूडेंट, और आंसर गलत कितने के हुए हैं? तो अभी 2 बच्चे का आंसर गलत हुआ है, 2 का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। 3 बच्चे और हो, तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। 5 सेकंड और, 5, जिसका नहीं हुआ जल्दी से कर दो। 4, 3, 2, 1। चलिए, अब इसको समझते हैं ध्यान से। चलो, यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर ऑप्शन है तो काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आप बोलोगे सर सभी ऑप्शन को देखते हैं, सभी लोग बताइए चैट सेक्शन में लिख के कि ऑप्शन डी हमारा हो सकता है क्या। एक एक ऑप्शन को चेक कर, सर। नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव नंबर को दिखा रहा है, -3 को, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, कोई रीजन बताएगा? सर ये 1 और 2 के बीच में है, और हमें 0 और 1 के बीच में करना है। तो आप बोलोगे सर 3/5 जो है ये पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से तो बड़ा होगा। 3/5 देख के पता चल रहा है कि अंश छोटा है, हर बड़ा है तो 1 से छोटा होगा। तो आप बोलोगे ये जो भी नंबर है 3/5 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये तो 1 और 2 के बीच में है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है 0 और 1 के बीच का नंबर है, ऑप्शन ए में भी दिख रहा है 0 और 1 के बीच में दिखाया गया है। अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, कौन सा टिक लगाएं, ऑप्शन ए या बी, ए या बी। तो अभी देखते हैं कि और क्या क्या चीज हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ पर दिख रहा है 3/5, मतलब 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और तीसरा वाला बिंदु हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो आप बोलोगे सर 5 हिस्सा में बांटने के लिए 4 बिंदु बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो कितना बिंदु बनाया गया, 1, सर 5 2, बिंदु लग रहे हैं इसमें 3, तो। 4, 5, यहाँ पर 5 बिंदु हो गए। तो 5 बिंदु हो गए तो 6 पार्ट में बट गया होगा। ठीक है, तो ये तो यस आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो यहाँ पर बोलोगे सर 5 हिस्सा मतलब 4 बिंदु, तो 1, 2, 3, 4 बिंदु। अब देखो ये 5 हिस्सा में बट गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 5 हिस्सा में बट गया तो अब बोलोगे सर तीसरा वाला बिंदु को रिप्रेजेंट कर दो,
तो तीसरा वाला बिंदु देखो कौन सा है, 1, 0 के बाद तीसरा है ना, तो 1 2 3। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये वाला नंबर है 3/5, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको बोलोगे सर ये 1/5 है, ये क्या है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5। ये समझ में आया? चलो, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिख देना, और अगर डाउट है तो रुक के अभी पूछ सकते हो। क्लास आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। उस नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, है ना।